गुड मॉर्निंग, वेलकम टू साई क्लासेस। फ्रेंड्स, पीछे हमने 4 फ्रेजेस पार्ट में दिए हैं। आज मैं आपके सामने 5वां पार्ट शेयर करूंगा लीगल फ्रेजेस का। लीगल फ्रेजेस जो हमारे को लिखने में शॉर्ट हैंड के लेवल से बहुत ही मददगार साबित होंगे दोस्तों। और आप भी, मैं आपको जो है ना कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा आज, अगर आप बना सकते हैं और फिर मैं आपको उसका आंसर शेयर करूंगा, तो आप उस आंसर को शेयर करिएगा क्या मेरा और आपका आंसर मिला है या नहीं मिला है। और ऑटोमेटिकली दोस्तों आज मैं लीगल फ्रेजेस पार्ट 5 मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। डेली आपको एक पार्ट मिलता रहेगा दोस्तों, डेली एक पार्ट आपको मिलता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली डेली हम लोग आपको शेयर करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली आप अच्छी तरह से देख पाएंगे और मैं बनाने जा रहा हूं इसको। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मोस्ट। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मोस्ट एसेंशियल। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मोस्ट एसेंशियल, ये मैंने बना दिया दोस्तों। अब आप इसका जो है, ये तो मैंने लिख दिया है, बना दिया है। मैं आपको इंग्लिश दूंगा और उसको बनाना आप, और उसकी आउटलाइन मैं शेयर करूंगा आपको। जैसे ये इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मोस्ट एसेंशियल। देखो दोस्तों, इंडिपेंडेंस के लिए आपकी बुक का वर्ड है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और भी हम लोग इसको शॉर्ट में लेंगे मोस्ट और एसेंशियल। तो ऑटोमेटिकली इनको ज्वाइनिंग करिएगा दोस्तों। अब मैं एक वर्ड जो नेक्स्ट वाला देने जा रहा हूं दोस्तों, आगे लिखना है disturbed by the clamor। undisturbed by the clamor। देखो दोस्तों, आप पहले बना के देख सकते हैं और ऑटोमेटिकली मैं अभी आउटलाइन आपके सामने शेयर करूंगा। क्या मेरी और आपके आउटलाइन में कोई डिफरेंस है या आप भी वही आउटलाइन बना रहे हो? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मोस्ट एसेंशियल, अनडिस्टर्ब्ड बाय द क्लेमर। देखो दोस्तों, आप बना लीजिएगा अनडिस्टर्ब्ड बाय द क्लेमर, क्ले और मर। तो दोस्तों, आप पहले मैं इंग्लिश लिखता हूं, आप लोग भी इसको जो है, अगर आप मेरे को शेयर कर रहे हो, मेरे को देख रहे हो, तो अनडिस्टर्ब्ड बाय द क्लेमर। नेक्स्ट वाला वर्ड मैं देखता हूं दोस्तों। पहले मैं इंग्लिश लिखता हूं, फिर आप देखो बना के। डिसएम्बोडाइड एब्स्ट्रैक्शन, डिसएम्बोडाइड और एब्स्ट्रैक्शन। देखो दोस्तों, डिसएम्बोडाइड आप पहले बना के देखिएगा, मैं अभी बना रहा हूं आपके सामने,
और यहाँ तक देखिएगा बना के डिस एम्बोडाइड, डिस बना दो, एम्बोडाइड ये बनाइएगा, डिस एम्बोडाइड, एम्बोडाइड ये बनाएगा, डिस एम्बोडाइड, एम्बोडाइड कट मार दीजिएगा, और एब्स्ट्रैक्शन, 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 डिस एम्बोडाइड, डिस्ट्रैक्शन, डिस एम्बोडाइड, एब्स्ट्रैक्शन। तो दोस्तों आप इसके लिए देखो, आपने जो आउटलाइन बनाई है क्या मेरे से मैच खाता है या नहीं। एम्बोडाइड मैंने बिल्कुल क्लियर किया है ताकि आपको पढ़ने में या जब आप इसको राइट डाउन करेंगे तो कोई आपको परेशानी ना हो। डिस अलग बनाया है, एम्बोडाइड के लिए ये बनाया है एम्बोडाइड। नेक्स्ट वाला वर्ड मैं लिख रहा हूं दोस्तों, इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन। इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन। देखो दोस्तों, इंडिविजुअल का आपको आउटलाइन बुक का वर्ड है, मैन एंड वुमेन भी बुक का वर्ड है। तो इंडिविजुअल की आप बना पाएंगे आसानी से, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन। वुमेन, मैन एंड वुमेन का बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन को काउंट कर सकते हो, इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन। मैन बनाइएगा पहले, दिस इज इंडिविजुअल, मैन ये बनाइएगा, मैन एंड वुमेन, दिस वन। इंडिविजुअल बुक का वर्ड है, मैन एंड वुमेन। ज्वाइनिंग करिएगा दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई भी हाई स्पीड में जाते हैं तो हमें कम से कम 6 वर्ड, 10 वर्ड, 8 वर्ड हमें ज्वाइनिंग लिखेंगे, तभी हमारा 140, 160 का हमारा क्लियर होगा टेस्ट। क्योंकि इसकी जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड मैं लेता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए दोस्तों पहले भी मैंने बना चुका हूं, ऑफ यूनाइटेड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड और स्टेट्स, दिस वन। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बनाना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हो सकता है आप सुप्रीम कोर्ट को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा एक ही वर्ड है। अगर आप ये टिक लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप क्या बनाएंगे दोस्तों, एक डबल करेंगे सपर को, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए भी मैंने एच को डबल किया हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को भी मैंने, और ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट वाला वर्ड मैं ले रहा हूं दोस्तों, अमेरिकन बार एसोसिएशन। अमेरिकन बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन। देखो दोस्तों, अमेरिकन की आप बना सकते हो, आप अमेरिकन की दूसरी तरीके से बनाते हो, और मुझे फ्री हैंड वाली जितने भी ये वर्ड आई एम शेयरिंग यू, ये मैं फ्री हैंड की आपको आउटलाइन दे रहा हूं। अमेरिकन बार एसोसिएशन, अमेरिकन ये बनाइएगा आप दोस्तों, बार एसोसिएशन ये बनाइएगा दोस्तों, और दिस वन अमेरिकन बार एसोसिएशन ये भी बनेगा, और एडवांस भी आई विल शेयर यू दोस्तों, पर पहले इसको बार एसोसिएशन। एक वर्ड और लीजिएगा दोस्तों, लेबर लॉ सेक्शन। लेबर लॉ सेक्शन। दोस्तों आप इसकी बनाइएगा आउटलाइन, मैं अभी फाइनल करके आपके सामने शेयर करता हूं। लेबर के लिए आपको बुक से बना सकते हैं, लॉ और सेक्शन। जहां तक ज्वाइनिंग का सवाल है, आप लोग बनाइएगा लेबर लॉ सेक्शन। लेबर का ये बनाइएगा दोस्तों, लेबर लॉ ये बनाइएगा दोस्तों, और सेक्शन थोड़ा अलग बना दीजिएगा। मैं मानता हूं कि इसमें जोड़ सकता था मैं, परंतु क्योंकि हमें इन
आउटलाइन को हमें टाइप करना है, इनको पढ़ना है, लेबर लॉ सेक्शन। तो दोस्तों आपको काफ़ी हद तक आपकी मदद करेंगे ये वर्ड। अब मैं वर्ड और लेता हूँ आपको दोस्तों, दिस वन मैं इंग्लिश लिखता हूँ दोस्तों, आप बनाइएगा और फिर मैं बनाता हूँ, उनको आप मैच करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आउटलाइन वो बननी चाहिए क्लियरेंस में जो हम डिक्टेशन लें और उनको आसानी से पढ़ा जाए और हम टाइप कर पाएँ। एक वर्ड है दोस्तों, मैं ले रहा हूँ आपको, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेग्नेंट फ्रॉम इट्स प्रीएम्बल, ये एक ही वर्ड मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप आसानी से बना सकते हो, मैं उसके बाद में आउटलाइन बनाऊंगा। आप पहले अपने माइंड में रख लीजिएगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इसके साथ में दोस्तों, प्रेग्नेंट फ्रॉम द इट्स प्रीएम्बल। प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट फ्रॉम इट्स प्रीएम्बल, इट्स प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के लिए आप करेंगे अर्थात कहां से निकाला है ये, अर्थात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेग्नेंट फ्रॉम इट्स प्रीएम्बल। देखिए दोस्तों, आप बना लिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप लोग आसानी से बना सकते हो, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बस ये डालना है दोस्तों। ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेग्नेंट कहां से लिया गया? प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट आप छोटा भी बना सकते हो या ये भी बना सकते हो, प्रेग्नेंट। वो ही बनाइएगा आप, वो ज्यादा कन्वीनियंट है आपको, प्रेग और नेंट। फ्रॉम इट्स, फ्रॉम और इट्स बनेगा दोस्तों, और प्रीएम्बल, प्रीएम्बल। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए सफिशिएंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेग्नेंट फ्रॉम इट्स प्रीएम्बल। इसके प्रीएम्बल से इसको लिया गया है, निकाला गया है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, देखो दोस्तों आप बताइएगा, हालांकि बुक में ये है, मैं और भी आपको बिल्कुल शॉर्ट में दे रहा हूं। फंडामेंटल राइट्स कैसे बनाएंगे दोस्तों? बनाओ आप बना के देखो, अभी मैं शेयर कर रहा हूं आपको। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, बस इसको भी छोटा बनाइएगा दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स। टी और डी नहीं बनाना है दोस्तों, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट्स। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जब आप एक अच्छी स्पीड में होते हैं तो हमें समय बचाना होता है नेक्स्ट वाले फ्रेज के लिए, और ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट वाला वर्ड है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए दोस्तों आपने बनाना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बनाओ दोस्तों आपको डायरेक्टिव, डायरेक्टिव के लिए ये बना है और प्रिंसिपल के लिए ये बनाना है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू फ्रेंड्स, मैं बाद में बना रहा हूं, आप इनको इंग्लिश का बना के देखिएगा क्या मेरे फ्रेज से आपका फ्रेज मिलता है या नहीं मिलता है। अब और देखिएगा दोस्तों, आज नेक्स्ट वाला है इगालिटेरियन सोशल ऑर्डर। ये बड़ा है थोड़ा, इगालिटेरियन सोशल ऑर्डर गारंटिंग
फंडामेंटल फ्रीडम। मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आप बना के दे। इगालिटेरियन, इगालिटेरियन, इगालिटेरियन अच्छे हैं दोस्तों अगर आप मेहनत करेंगे। सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, और आपका दोस्तों लिखना है सोशल ऑर्डर गारंटिंग, गारंटिंग, और दोस्तों इसमें जोड़ना है अपने गारंटिंग फंडामेंटल फ्रीडम। फंडामेंटल फ्रीडम। इगालिटेरियन बनाओ दोस्तों, इगालिटेरियन पूरा बनाइएगा, सोशल ऑर्डर एक ही बनाइएगा, गारंटिंग एक ही बनाइएगा, और फंडामेंटल फ्रीडम वन वर्ड बनाइएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट जो फ्रेज है मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इगालिटेरियन, इगालिटेरियन, सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, गारंटिंग, गारंटिंग ये बनाइएगा दोस्तों, गारंटिंग, गारंटिंग, ये आप पूरा बना दीजिएगा, गारंट, गारंटिंग, और आपके बनाना है फंडामेंटल फ्रीडम। फंडामेंटल दोस्तों ये है और फ्रीडम ये है, आप मिलाइएगा। इगालिटेरियन स्पेलिंग थोड़ा सा मुश्किल है, आप कर लीजिएगा, EGALITARIAN। सोशल ऑर्डर यही बनाइएगा दोस्तों, नीचे से ऊपर सोशल है, और ऑर्डर। गारंटिंग ये बनाइएगा दोस्तों, बाद में एडवांस दूंगा, गारंटिंग, ताकि हमसे पढ़ा जाए। गारंटिंग नहीं, गारंटिंग, क्योंकि आखिरी मात्रा है। फंडामेंटल दोस्तों ये बनाइएगा, और फ्रीडम ये बना दीजिएगा। तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी आई एम शेयरिंग यू दोस्तों, आप बना के देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला वर्ड है आपका टू सिक्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। टू सिक्योर जस्टिस, मैं रब करता हूं दोस्तों, मैं इंग्लिश इसीलिए लिखता हूं दोस्तों, आप बना के देखो क्या मेरा और आपका मैच बनाने में होता है, और नहीं तो आप फॉलो करिएगा दोस्तों। एक वर्ड मैं लिख रहा हूं ऑलरेडी आपको, टू सिक्योर जस्टिस, टू सिक्योर जस्टिस, टू सिक्योर जस्टिस। नेक्स्ट वाला वर्ड है दोस्तों इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दोस्तों ये बना के देखो, आप देखें आप कहाँ तक मतलब जो है इसको शेयर करते हो। मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ, रुकता हूँ, आप बनाइएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोशल एंड पॉलिटिकल, देखो दोस्तों कैसे बनेगी, आपका बन गया, आप शेयर करिएगा। मैं आपको फाइनल देता हूं, टू सिक्योर जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक दोस्तों हम ये बनाते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक को थोड़ा सा बड़ा बिलो दी लाइन बनाया है, इसलिए मैंने इनके नीचे बनाया है। टू सिक्योर जस्टिस, इकोनॉमिक ये बनाना है दोस्तों, एंड पॉलिटिकल। फ्रेंड्स आप इनका शेयर कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको देता हूं मैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका टू एवरी सिटीजन थ्रू रूल ऑफ लॉ। टू एवरी सिटीजन, टू एवरी सिटीजन, टू एवरी सिटीजन, टू एवरी सिटीजन थ्रू रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ। देखो दोस्तों, टू एवरी आप बना सकते हो आसानी से, सिटीजन बना सकते हो थ्रू रूल ऑफ लॉ। टू एवरी सिटीजन, टू एवरी सिटीजन्स, टू एवरी सिटीजन्स, टू एवरी सिटीजन्स थ्रू रूल ऑफ लॉ, थ्रू रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ये बनाइएगा दोस्तों, रूल ऑफ लॉ। टू बनाइएगा दोस्तों, एवरी ये बन गया, सिटीजन ये बन गया, हम इसमें भी जोड़ सकते हैं, पर नेक्स्ट आने वाली इसमें एवरी सिटीजन इसी में हम जोड़ सकते हैं। एवरी सिटीजन एस एन एवरी एस नहीं बनेगा, थ्रू इसे रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट वाला पॉइंट है दोस्तों, existing social inequalities need to be removed। existing social inequalities, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टिंग की बनाइएगा दोस्तों आप अपना, एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वेलिटीज, inequalities need to be removed, need to be removed। बनाइएगा दोस्तों, एग्जिस्टिंग की आपको बिल्कुल आती है, सोशल इनइक्वेलिटीज नीड टू बी रिमूव्ड। दिस वन एग्जिस्टिंग social inequalities need to be removed के लिए removed। ठीक है दोस्तों, आप इसको शेयर करिएगा, existing social inequalities need to be removed। तो दोस्तों ये आज का हमारा पिक्चर आपके सामने है, आउटलाइन है, आप इनको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मुझे, और लाइक माय चैनल एंड शेयर करिएगा, तो ऑटोमेटिकली कल हम और ज़्यादा फ्रेजेज के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो आर लाइक माय चैनल एंड शेयर। तो थैंक यू दोस्तों, टुमारो वी विल सी यू। तो आप इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिएगा, आई विल सॉर्ट इट आउट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।